ये कहानी एक छोटी सी गांव की कहानी है। एक गांव में एक अमीर परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 आदमी रहा करते थे, जिसमें से एक पति पत्नी और उसके एक बेटी पूजा रहा करती थी। एक दिन पूजा अपने पिता राकेश से कहती है, पिताजी आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए मैं घूमना चाहती हूँ। नहीं तो फिर मेरे स्कूल की छुट्टी पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए पिताजी आप मुझे और मेरे मम्मी को भी आप घुमाने के लिए लेकर के चलिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद घूमने जाने वाले हैं। इसीलिए आप हमको घुमाने के लिए लेकर के चलिए प्लीज पिताजी। हाँ जी, पूजा सही कह रही है, इसको घूमे हुए बहुत दिन हो चुका है, इसीलिए हम भी चाह रहे हैं कि पूजा को इस बार अच्छी जगह घुमा दिया जाए। नहीं तो फिर पूजा की स्कूल खुल जाएगी तो फिर पूजा घूम भी नहीं पाएगी। और हाँ, मुझे भी घूमने का मन कर रहा है, क्योंकि हमको भी घूमे हुए बरसों हो चुका है, इसीलिए मैं भी घूमना चाहती हूँ। आप हमको भी और अपने बेटी पूजा को भी लेकर के चलिए घूमने के लिए। और हाँ, पास वाले गार्डन का नाम हम लोग बहुत सुने हैं और कहा जाता है कि वह गार्डन बहुत खूबसूरत जगह है। अरे ममता, आज तुम लोग मत जाओ, क्योंकि आज मेरी तबीयत गड़बड़ सी लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज तुम लोग मत जाओ, फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को लेकर के चलूंगा घुमाने के लिए। और हाँ, मुझे भी पता है कि अपने पास वाले गांव में बहुत अच्छे गार्डन है, मैं तुम लोगों को बहुत सारा गार्डन में घुमाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे आज ही घूमने के लिए जाना है, क्योंकि आज के बाद से मेरी स्कूल की छुट्टी पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे। इसीलिए पिताजी मैं आज ही घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और हाँ, आज मेरी मम्मी की भी बहुत मन कर रही है घूमने के लिए, तो प्लीज आप चलिए ना घूमने के लिए। और हाँ, आज आप अपना गाड़ी लेकर के चलेंगे घूमने के लिए, ताकि हम लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, पूजा सही कह रही है कि आज ही हम लोग घूमने के लिए चलें, क्योंकि आज के बाद से पूजा की स्कूल खुल जाएगी, फिर पूजा घूमने के लिए नहीं जा पाएगी। इसीलिए पूजा आपसे जिद कर रही है घूमने जाने के लिए, इसीलिए आप पूजा की बात सुने। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है ना कि आज मेरी तबीयत गड़बड़ है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जाएं, फिर उसके बाद जल्दी आने के वहां से कोशिश करें, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है तो मुझे आराम करना पड़ेगा। तो तुम लोग तैयार होकर बाहर निकलो, फिर हम लोगों को अपना गाड़ी लेकर के जाना है। फिर वह लोग अपना गाड़ी लेकर के वहां से निकल जाते हैं। फिर वह एक बहुत खूबसूरत गार्डन में पहुंच जाते हैं। वह गार्डन की बहुत चर्चाएं हो रही थी उस गांव में, जो गार्डन में वो लोग घूमने के लिए गए थे। फिर वहां जाने के बाद पूजा अलग से एक साइड में खेलने के लिए आ जाती है। फिर पूजा के मम्मी और पिताजी उधर ही बात कर रहे होते हैं आपस में कि अचानक से पूजा के पाँव में कुछ जहरीले जैसी सांप आकर के काट लेता है। फिर पूजा बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। फिर ये सब नज़ारा देख करके पूजा की मम्मी पिता बहुत घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद पूजा की मम्मी पिता पूजा को लेकर के एक पंडित जी के पास पहुंच जाता है, जो कि कहा जाता था कि उस गांव में बहुत अच्छे पंडित जी रहते हैं, जो बहुत अच्छे इंसान थे। सारे गांव वाले उसी पंडित के पास जाते थे अपने समस्या का समाधान कराने के लिए। तो पूजा के पिताजी पूजा को लेकर के उसी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और पंडित से सारा बात कहने लगता है। पंडित जी, मेरे पूजा बेटी को अचानक से कोई जहरीले सांप ने डस लिया है, प्लीज आप मेरे पूजा बेटी को ठीक कर दीजिए। आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा वो ला करके, लेकिन मेरे पूजा को हर हाल में ठीक कर दो, क्योंकि मेरे पूजा के अलावा हम लोगों के घर में कोई बच्चे नहीं है। और आपको तो पता है ना पंडित जी कि बिना बच्चे की घर अधूरे होते हैं। इसलिए प्लीज पंडित जी आप मेरे पूजा को ठीक कर दीजिए। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटी पूजा को ठीक कर दूंगा। लेकिन ठीक करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कह देता हूँ कि तुम लोगों को पता नहीं था जी, गार्डन में तुम लोग गए थे घूमने के लिए, उस गार्डन में कोई नहीं जाता है घूमने के लिए, क्योंकि आज से कई साल पहले उस गार्डन को पूरे सांपों से भरा गया था। लगता है उसी का कोई एक असर होगा जिसने तुम्हारी बेटी पूजा का ये हाल की है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे बेटी पूजा को ठीक कर दूंगा। नहीं पंडित जी, हम लोगों को पता नहीं था उस गार्डन के बारे में, नहीं तो हम लोग नहीं जाते उस गार्डन में घूमने के लिए। लेकिन जब हम लोग उस गार्डन में घूमने के लिए गए थे
तो उस गार्डन में कोई नहीं था। तभी हम लोगों को शक हो रहा था कि कुछ तो बात है इस गार्डन के लिए, जो आज से 10 साल पहले उस गार्डन में पूरे गार्डन फूल रहा करता था आदमियों से, लेकिन आज क्यों नहीं है फुल गार्डन। लेकिन प्लीज पंडित जी, आप मेरी बेटी पूजा को ठीक कर दो, जो होने का था वो तो हो गया। फिर पंडित को ये सब बात सुनकर के बहुत अफसोस आ जाता है, क्योंकि वह लोगों को पता नहीं था उस गार्डन के बारे में। तो फिर पंडित जी उन लोगों को कुछ नहीं कहता है। फिर पंडित जी उसके बेटी पूजा को ठीक कर देता है।